नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण के ऊपर, रिजर्वेशन के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों। वो कुछ इस रूप में कि जो शेड्यूल ट्राइब होता है, जो शेड्यूल कास्ट होता है, अर्थात एससी और एसटी के अंदर जो अब तक सब क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता था, अब उसके अंदर भी कैटेगरी बांटे जा सकते हैं दोस्तों। ऑलरेडी आपको पता होगा कि एससी और एसटी को 15% का रिजर्वेशन होता है और उसके अंदर क्रीमी लेयर एग्जिस्ट करता है दोस्तों। लेकिन इस बार का जो यहाँ पे रूलिंग आया है, जो वर्डिक्ट आया है, उसमें कहा जा रहा है यहाँ पे कि बहुत सारे जो ऐसे कैटेगरी है, इवन जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के अंदर जिनको अच्छे तरीके से रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पाया है, या फिर पास्ट में उन पर्टिकुलर यहाँ पे सोसाइटी के साथ, जो ग्रुप ऑफ पीपल के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और आज भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए दोस्तों। तो उनको अगर जो हम एजुकेशन वाइज, उनको अगर जो हम इकोनॉमिक वाइज ऊपर उठाना चाहते हैं, तो यहाँ पे फर्दर हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत है दोस्तों। लेकिन इस वाले आरक्षण को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे हेट भी मिल रहा है और एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे माइलस्टोन भी बताया जा रहा है। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि 20 साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी कि जो शेड्यूल ट्राइब है और साथ में जो शेड्यूल कास्ट है, वो एक तरीके का होमोजीनियस क्लास है, यानी कि इसके अंदर सब कैटेगरी किया नहीं जा सकता दोस्तों। क्योंकि पहले भी यहाँ पे मामला जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक गया था आंध्र प्रदेश से और एक गया था पंजाब से। जब आंध्र प्रदेश की सरकार और पंजाब की सरकार यहाँ पे कह लीजिए कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर सब क्लासिफिकेशन करने की कोशिश किया था, तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने जजमेंट में, यानी कि पास्ट वाले जजमेंट में ये कहा था कि आप फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते हो। लेकिन अब अपने ही फैसले को पलट दिया है और कह लीजिए कि एक तरीके से जो अपना ही जजमेंट था उसको ओवर रूल करके अब यहाँ पे स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप अगर जो चाहो, आपको ऐसा लगता है कि शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब के अंदर भी कोई एक ऐसा सेक्शन है, कोई एक ऐसा यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको, कोई एक ऐसा कम्युनिटी है जिसको अभी तक का अच्छे से रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पाया है, तो आप इसके अंदर सब कैटेगरी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप किसको दोगे, इसके लिए जो इंक्वायरी वगैरह है, जो एक तरीके से लिए डेटा है, आपको अच्छे तरीके से कलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है दोस्तों। तो आखिरकार आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से 7 जजों का बेंच बैठाया गया जिन्होंने इतना बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला रिजर्वेशन के ऊपर, आरक्षण के ऊपर लिया है दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे हेडलाइन में देख सकते हो, माइलस्टोन आफ्टर मंडल। तो मंडल कमीशन के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा यहाँ पे रिजर्वेशन के ऊपर माइलस्टोन बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अलाउ न्यू कोटाज विद इन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कोटा। आप देख सकते हो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो अपने आप में एक कोटा है दोस्तों, उसके अंदर एक और यहाँ पे कोटा बनाने की बात की जा रही है। यहाँ पे आपको बता दें कि 7 जजों का बेंच बैठाया गया था यहाँ पे, उसमें से 6 जज जो है वो इस पर्टिकुलर यहाँ पे एक्ट के फेवर में वोट किए हैं और एक जो है वो अगेंस्ट में करी है। तो जो अगेंस्ट में किया गया है, जिनके द्वारा, जिन जजों के द्वारा यहाँ पे उनका क्या इस पर ओपिनियन आया है वो भी हम देखेंगे। और साथ में बता दें कि जो 7 जजों का बेंच जो बैठाया गया था, इसको लीड किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि CJI चंद्रचूड़ के द्वारा दोस्तों यहाँ पे। और एक कह लीजिए कि 6-1 से ये मेजोरिटी रूलिंग पास कर दिया गया, यानी कि 6 लोगों ने इसके फेवर में वोट किया है और 1 लोगों ने इसके अगेंस्ट में वोट किया। आप देख सकते हो द सुप्रीम कोर्ट 6:1 यानी कि 6:1 मेजॉरिटी रूलिंग ओवर रूल्ड 2004 जजमेंट। इसीलिए हमने बोला था कि 20 साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट होता है और साथ में जो शेड्यूल ट्राइब होता है, ये एक कैसे सोसाइटी होते हैं दोस्तों, तो ये होमोजीनियस होता है, यानी कि इसके अंदर आप सब कैटेगरी यहाँ पे कर नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपने ही फैसलों को यहाँ पे पलट दिया है दोस्तों और कहा है कि अब यहाँ पे स्टेट के ऊपर है कि वो चाहे तो ऐसा कर भी सकते हैं। ये जो जजमेंट गया था दोस्तों, यानी कि जो जजमेंट दिया गया था 2004 में, ये किस कारण से दिया गया था? जो EV चिन्नमैया है वर्सेस यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश की सरकार है, उनके बीच यहाँ पे मामला एक तरीके से कोर्ट में पहुंचा था, जब आंध्र प्रदेश की सरकार ने बहुत सारे कैटेगरी बना दिए थे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर। तो जो एक यहाँ पे EV चिन्नमैया है, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे अपोज किया था और इसीलिए मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट में और तब जाकर वहाँ पे फैसला लिया गया कि नहीं, आप ये कर नहीं सकते हो, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया था दोस्तों। लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने फैसले को पलटकर और बोला है कि नहीं किया जा सकता है, विच सेड देयर कैन नॉट बी सब क्लासिफिकेशन। देख सकते हो आप यहाँ पे 2004 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि देयर कैन नॉट बी सब क्लासिफाइड ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब फॉर रिजर्वेशन, की रिजर्वेशन के लिए, आरक्षण के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन किया नहीं जा सकता यहाँ पे। तो जो आंध्र प्रदेश और चिन्नमैया का जो यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यह वर्डिक्ट दिया गया था दोस्तों। आप देख सकते हो इन अ लैंडमार्क 6
one majority ruling Thursday, a 7-judge constitution bench of the Supreme Court held that scheduled caste do not constitute a socially homogeneous। तो इन्होंने अपने पुराने ही वर्डिक्ट को पलट दिया है, जिसमें उन्होंने पहले तो कहा था कि जो एससी और एसटी है वो एक होमोजीनियस क्लास होता है, यानी कि एक तरीके से ये एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर आप अलग अलग कैटेगरी डिवाइड नहीं कर सकते हो दोस्तों, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जितने भी लोग आते हैं, कह लीजिए कि जितने भी यहाँ पे सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसके अंदर आता है, सारे लोग को जो रिजर्वेशन जो 15% यहाँ पे रखा गया है वो सारे लोग को एक जैसा मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, एंड कैन बी सब क्लासिफाइड। तो आप देख सकते हो कि सभी क्या बोला गया है यहाँ पे कि जो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट है वो एक सोशली होमोजीनियस क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि पास्ट के जो डेटा सामने निकल कर आए उसे हमें यही पता चला है कि ऐसा नहीं है कि शेड्यूल कास्ट के अंदर आने वाले सारे लोग का जो सिचुएशन है वो एक जैसा है दोस्तों, एंड कैन बी सब क्लासिफाइड। इसीलिए यहाँ पे कह लीजिए कि वक्त की मांग हुई है, ये नीड ऑफ द आवर हो चुका है कि अब इसको यहाँ पे स्टेट के द्वारा सब क्लासिफाइड किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू द लेस प्रिविलेज अमंग देम, कि एससी और एसटी के अंदर भी जो यहाँ पे कह लीजिए कि जिनको कम प्रिविलेज मिला हुआ है उसको यहाँ पे ज़्यादा दिया जा सके दोस्तों। तो इसका ये कैसे कह लीजिए एक तरीके से प्ले आउट होगा वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, जैसे कि अभी तक क्या है कि एससी हो या फिर एक तरीके से कह लीजिए कि एसटी है तो इनके लिए कितना रिजर्वेशन है दोस्तों, तो इनके लिए 15% रिजर्वेशन है। लेकिन जब यहाँ पे एक तरीके से इसके अंदर कैटेगरी बनाया जाएगा, मान के चलिए कि इसके अंदर 3 कैटेगरी बनाया जाता है यहाँ पे, है ना, जिसको स्टेट्स गवर्नमेंट को लगता है कि जो फर्स्ट कैटेगरी है वो थोड़ा सा ज़्यादा उनको प्रिविलेज मिल गया है, तो ये जो 15% से घटाकर इनको कितना कर दिया जा सकता है 10%। दूसरे वाले को लग रहा है कि नहीं इनको थोड़ा और देने की जरूरत है तो इनको किया जा सकता है 12%, और इनको किया जाता है कितना 15% किया जा सकता है दोस्तों यहाँ पे। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होने वाले हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है कि जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के अंदर आते हैं और उनको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। ये केवल ये कह लीजिए कि यहाँ पे हवाला देकर कि नहीं इनको अब और ज़्यादा रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, इनका सिचुएशन ठीक हो चुका है, ऐसा नहीं है। अगर जो भी यहाँ पे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के अंदर आते हैं आपको रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा, लेकिन आप कैटेगरी कर सकते हो, यानी कि आप उनको जो ये परसेंटेज है 15% इसमें आप उनको कम कर सकते हो, और किसी एक डिफरेंट जो यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि लोगों का ग्रुप है जिनके बारे में आपको लग रहा है कि नहीं उनको ज़्यादा की जरूरत है तो उनको आप कह लीजिए कि पहले की अपेक्षा उनको ज़्यादा दिया जा सकता है यहाँ पे, है ना, एक दूसरे सोसाइटी के यहाँ पे बिहाफ में। इट सेड दैट देयर मस्ट बी अ रेशनल प्रिंसिपल फॉर सच डिफरेंशिएशन एंड द प्रिंसिपल मस्ट हैव अ नेक्सस विद द पर्पस ऑफ सब क्लासिफिकेशन। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो जजों के द्वारा यह जो रूलिंग सुनाया गया है यहाँ पे इनमें साफ साफ लिखा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है जब ये डिफरेंशिएशन कर रही होगी, यानी कि जब ये सब कैटेगरी यहाँ पे कर रही होगी एससी और एसटी के अंदर रिजर्वेशन के लिए, तो यहाँ पे जो रेशनल प्रिंसिपल है यहाँ पे वो ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, आखिरकार इस पर्टिकुलर को क्यों ज़्यादा इसको कम क्यों यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के अंदर, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे, है ना, जो भी यहाँ पे तर्क है आपको सामने रखना पड़ेगा लॉजिकली यहाँ पे। 4 ऑफ द मेजॉरिटी रूलिंग जज आल्सो फेवर्ड एक्सक्लूडिंग द क्रीमी लेयर फ्रॉम एससी एंड एसटी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो वर्डिक्ट आया है यहाँ पे ये जो जजमेंट आया है वो यहाँ पे 6:1 का आया है दोस्तों, जिसमें से आपने जाना यहाँ पे कि 6 लोगों ने इसके फेवर में किया है और 1 लोगों ने इसके अगेंस्ट में किया है। तो जो टोटल 6 लोगों ने फेवर में किया है उसमें से जो 4 जज है उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो क्रीमी लेयर एग्जिस्ट करता है एससी और एसटी के अंदर इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए यहाँ पे। द मेजॉरिटी वर्डिक्ट बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड जस्टिस बी.आर. गवई, विक्रम नाथ, पंकज मित्तल, सतीश चंद्र शर्मा एंड द मनोज मिश्रा ओवर रूल्ड द 2004 जजमेंट इन ईवी चिन्नमैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो जो ईवी चिन्नमैया और साथ में जो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का जो एक तरीके से मामला गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इस पे जो 2004 में ऐतिहासिक फैसला दिया गया था जिसमें यह करार दिया गया था एससी और एसटी जो है वो एक होमोजीनियस सोसाइटी है, इसके अंदर आप और ज्यादा कैटेगरी नहीं कर सकते हो। एससी और एसटी वाले सारे जो है वो कह लीजिए कि एक ही क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो ये जो यहाँ पे जजमेंट आया है जो कि आपने देखा यहाँ पे कि 7 जजों का बेंच था उसमें से 6 लोगों ने फेवर में किया है। तो जो लोगों ने फेवर में किया है उनका नाम क्या क्या है दोस्तों, तो इसमें से एक तो हो गया यहाँ पे जो चीफ जस्टिस है यहाँ पे यह सुप्रीम कोर्ट के जिनका नाम डी.वाई. चंद्रचूड़ है वो तो है ही, इनके अलावा जो जस्टिस बी.आर. गवई है, विक्रम नाथ है, पंकज मित्तल है, सतीश चंद्र शर्मा है और मनोज मिश्रा है, इन्होंने यहाँ पे फेवर में कह लीजिए कि वोट किया है, यानी कि अब सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। When it was held that scheduled caste constituted a homogeneous group and cannot be sub-categorized। तो 2004 का जजमेंट आपने पहले जान लिया है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या यहाँ पे फैसला आया था कि शेड्यूल कास्ट और जो यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब है वो एक होमोजीनियस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनको और फर्दर सब कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। बाकायदा यहाँ पे वो 7 जजों का बिल्कुल पिक्चर भी देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, है ना। मनोज मिश्रा सबसे उधर बैठे हुए हैं लेफ्ट साइड यहाँ पे, और यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है डी.वाई. चंद्रचूड़ यहाँ पे, है ना। तो जो सबसे
उधर बैठे हुए हैं उनका नाम मनोज मिश्रा हुआ, जो उनके बगल में बैठा हुआ है उनका नाम है बेला एम त्रिवेदी, फिर उनके बगल में यानी कि इनके चीफ जस्टिस के बगल में जो है बी आर गवई है, फिर आप चीफ जस्टिस का नाम जानते ही डी वाई चंद्रचूड़ यहाँ पे है, इनके बगल में जो बैठे हुए फिर विक्रम नाथ हो गए, और फिर इनके बगल में ये जो बैठे हुए हैं पंकज मित्तल हो गए, और सबसे लास्ट में जो बैठे हुए दोस्तों सतीश चंद्र शर्मा है। तो यही 7 जजों का जो बेंच यहाँ पे है वो बैठाया गया था ताकि यहाँ पे एक फैसला दिया जा सके। चलिए अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये तो जो फैसला होना था 2004 में तो आ गया था, इसके बाद आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके कारण यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से मामला गया और यहाँ पे एक बार दूसरे तरीके से यहाँ पे जजमेंट देना पड़ा है दोस्तों। तो इसका तार जुड़ता है 2020 में, जब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट ने एक बार फिर से यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों जो आंध्र प्रदेश ने किया था बहुत समय पहले वैसा ही करने की कोशिश किया गया था, और इसलिए यहाँ पे एक बार फिर से मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से कह लीजिए कि उन्हीं के फेवर में सुना दिया जो कि स्टेट गवर्नमेंट कर रही थी, यानी कि सब कैटेगरी जिन्होंने करने का प्रयास किया था। आपको बता दें यहाँ पे कि जो बेला एम त्रिवेदी है ना, बेला एम त्रिवेदी का आपने यहाँ पे देखा ही होगा, जो कि बैठे हुए हैं मनोज मिश्रा के बगल में, यानी कि ये जो बैठे हुए हैं ना बेला एम त्रिवेदी, इन्होंने ये जो है इन 7 जजों में से एकमात्र ऐसे जज थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर जो रूलिंग यहाँ पे जो यहाँ पे जजमेंट सुनाया गया उसके खिलाफ में बोला है, यानी कि इनका कहना है कि नहीं सब कैटेगरी नहीं करना चाहिए, बाकी सब 6 जजों को क्या है कहना है कि नहीं कर देना चाहिए यहाँ पे, है ना। चलिए अब यहाँ पे आपने जान लिया कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी है जो एक लोन डिसेंटर का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने इस फैसले को यहाँ पे इनकार किया है। हु इन हर वर्डिक्ट सेड शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अ होमोजेनियस क्लास एंड कैन नॉट बी टिंकर्ड विद बाय द स्टेट, यहाँ पे कि जो एससी और एसटी वाले होते हैं वो एक होमोजेनियस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट कह लीजिए कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर इनको और सब कैटेगरी नहीं कर सकती है, अदरवाइज ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। द मैटर रीच, आप देख सकते हैं ये जो मामला है वो 7 जजों के बेंच के पास आखिरकार पहुंचा कैसे आपको दोस्तों, तो बता दें आपको कि 5 जजों का बेंच 2020 में भी बैठाया गया था इससे पहले, जो कि 27 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 जजों का बेंच बैठाया गया था यहाँ पे, जब यहाँ पे पंजाब और वर्सेस यहाँ पे देवेंद्र सिंह का जो यहाँ पे पूरा मामला था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था यहाँ पे। उस वक्त यहाँ पे क्या जजमेंट आया था, जजमेंट इन चिन्नमैया रिक्वायर टू रिविजिटेड बाय ए लार्जर बेंच सिंस इट हैड फेल्ड टू कंसीडर सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट विथ बियरिंग ऑन द इशू। तो आपको बता दें कि 2004 का जो जजमेंट आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या करार कर दिया था कि जो एक तरीके से शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है उसके अंदर और आप ज़्यादा फर्दर यहाँ पे सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हो, जैसे कि ओबीसी के अंदर आपको कैटेगरी नहीं मिलेगा एक तरीके से ना, तो ऐसा ही यहाँ पे एससी एसटी के भी अंदर ऐसा किया गया था यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे 2020 में यहाँ पे जब मामला गया पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह का केस के मामले में यहाँ पे, उस वक्त यहाँ पे 5 जजों का बेंच बैठाया गया था, लेकिन कोई निर्णायक यहाँ पे फैसला नहीं ले पाया गया यहाँ पे, इसीलिए एक बार फिर से यहाँ पे ये मामला गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फाइनली कल जाके यहाँ पे अब तक का आरक्षण का सबसे बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया गया है, क्योंकि जो एससी और एसटी के अंदर है उनमें भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पे रिजर्वेशन का एक तरीके से जो फ़ायदा मिला है उनके कारण वो एक अच्छे लेवल पे पहुँच चुके हैं, और कुछ ऐसा सोसाइटी अभी भी है एससी के अंदर यहाँ पे जो कि आज भी यहाँ पे वो निम्नतर स्तर पर यहाँ पे काम कर रही है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आपने जाना कि 2020 में चूंकि किसी प्रकार का यहाँ पे निर्णय पे नहीं पहुँचा गया था, इसीलिए अब आपको एक सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे एक तरीके से रूल भी याद रखना पड़ेगा। अगर जो पहले कोई पुराना फैसला सुनाया गया है उसमें जो जजों का संख्या है ना, वो आपको आगे चलकर बढ़ाना पड़ेगा अगर जो आप उसको ओवर रूल करना चाहते हो। तो जो 5 जजों का बेंच बैठाया गया था 2020 के अंदर, उन्होंने तो किसी एक पर्टिकुलर फैसला पे नहीं पहुंचे थे, इसीलिए यहाँ पे इस बार जो जजों की संख्या है वो 2 जज और बढ़ गए थे, 7 जजों का यहाँ पे ये बेंच बैठाया गया था, जिसमें 6 लोगों ने फेवर में यहाँ पे वोट किया और 1 लोगों ने यहाँ पे अगेंस्ट में किया दोस्तों यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे अब ये एक्ट बन जाएगा यहाँ पे, यानी कि अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगा कि वो एससी और एसटी के अंदर कैटेगरी अब बना सकती है। द मेजोरिटी रिजेक्टेड बाय द आर्ग्यूमेंट दैट वंस इनमरेटेड इन द प्रेसिडेंशियल अंडर आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसके ऊपर जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बवाल मचा हुआ है, वो ये लेकर यहाँ पे कि जो रिजर्वेशन के मामले में जो हमारे संविधान के अंदर इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 341 में मेंशन है दोस्तों, और उसमें ये कहा गया है कि अगर जो किसी भी क्लास के अंदर अगर जो आपको कैटेगरी करना है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ही ऐसा कर सकती है यहाँ पे, है ना। देख सकते हो द शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूट अ होमोजीनियस क्लास विच इज इनकैपेबल ऑफ फर्दर सब डिवीजन और सब क्लासिफिकेशन। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 341 में लिखा गया है कि जो शेड्यूल कास्ट है और साथ में जो यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब मतलब जो आदिवासी लोगों का यहाँ पे ग्रुप होता है, और शेड्यूल कास्ट है ना जिसमें पासर वगैरह ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं। तो उनका क्या कहना था यहाँ पे संविधान के अंदर यही मेंशन है कि जो एससी और एसटी है वो एक तरीके का होमोजीनियस है, यानी कि कोई भी जो सरकार है वो इस
के अंदर और ज़्यादा कैटेगरी नहीं कर सकती है। इसीलिए यहाँ पे जो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, एक तरीके से ये अवसंवैधानिक है। लेकिन डी वाई चंद्रचूड़ का कहना है कि ऐसा नहीं है, कि हमारे पास बहुत सारा ऐसा डेटा है जिसमें हमको यही लगा यहाँ पे कि शेड्यूल कास्ट के अंदर भी अब डिवीजन करने की ज़रूरत है दोस्तों, यहाँ पे कि जो लेस प्रिविलेज्ड है उनको एजुकेशन ज़्यादा यहाँ पे दिया जा सके एक तरीके से, और उनके इकोनॉमिक सिचुएशन को भी सुधारा जा सके यहाँ पे। इसीलिए इसमें एक तरीके से चेंजेस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। राइटिंग फॉर हिमसेल्फ एंड जस्टिस Misra, CGI Chandrachud said Article 341 do not create an integrated homogeneous class. Empirical evidence indicate that there is inequality even within the scheduled caste. आप देख सकते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास एविडेंस गया है सबूत के तौर पर यहाँ पे, उसका जो एम्पिरिकल डेटा है वो यही बता रहा है यहाँ पे कि शेड्यूल कास्ट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे यहाँ पे लोगों का जो ग्रुप है वो कह लीजिए कि आज इनइक्वालिटी को सफ़र कर रहे हैं। कि शेड्यूल कास्ट को जो 15% का रिजर्वेशन मिलता है दोस्तों, उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे जो कैटेगरी है उनको कह लीजिए कि इस रिजर्वेशन का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाता है यहाँ पे। इसीलिए एक तरीके से कि शेड्यूल कास्ट के अंदर भी जो खाई है वो यहाँ पे और ज़्यादा चौड़ा होता जा रहा है यहाँ पे। इसी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे अब कैटेगरी बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो आप बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे, द रूलिंग सेट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू वेरी द लिस्ट include not merely the power to exclude or include any caste, race or tribe, but also power to exclude or include part or group within any caste, race or tribe। यहाँ पे तो जो 341 का यहाँ पे क्लॉज नंबर 2 है उसमें यही लिखा गया है यहाँ पे कि जो पार्लियामेंट का पावर होता है वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है। यहाँ पे अगर जो लग रहा है यहाँ पे सरकार को कि नहीं किसी ग्रुप को यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत है तो यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे A state legislature from removing or adding caste from and to the list respectively sub classification within the scheduled caste for the purpose of affirmating action including reservation does not include or exclude any caste or group from the list। यहाँ पे देख सकते हो उनके शब्दों में यहाँ पे बाकायदा क्या मेंशन किया गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर अब दिया जा रहा है कि आप फर्दर डिवीजन कर सकते हो, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट में जो पहले से आ रहे थे उनको इससे बाहर नहीं किया जा सकता है ना। ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर यहाँ पे अगर जो एक कास्ट को फेवर करना चाहते हैं तो उनको इंक्लूड कर लेंगे एससी के अंदर, और जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको बाहर कर देंगे दोस्तों। तो ये तो एक तरीके से वोट बैंक का तरीका हो जाएगा। तो ऐसा नहीं किया जा सकता है, जो पहले से ही यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के अंदर आते थे उनके अंदर और ज़्यादा कैटेगरी बनाया जा सकता है, ये भले ही किया जा सकता है यहाँ पे। तो पूरा का पूरा मामला यहाँ पे यही निकल कर आ रहा है ना। आप देख सकते हो द CGI said while the state can sub classify based on the inadequate representation of certain caste, it must establish that the inequality of representation of a caste group is because of its backwardness। तो आपने साफ साफ शब्दों में यहाँ पे CGI ने कह दिया कि स्टेट गवर्नमेंट को ये तो पावर तो दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो जो भी कैटेगरी को अगर जो परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं जो आरक्षण का है तो उनको साफ साफ बताना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पर्टिकुलर सोसाइटी को जो है या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को रिजर्वेशन के तौर पे जो सुविधा देना चाहिए था यहाँ पे वो कम दिया जा रहा है यहाँ पे। तो पूरा जब तक यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह सबमिट नहीं कर दिया जाता है तब तक यहाँ पे ये सुविधा नहीं दिया जा सकता यहाँ पे। तो इसके ऊपर आपने जाना कि 2004 में एक बार वर्डिक्ट सुनाया गया, फिर ये मामला एक बार 2006 में भी पहुँचा था, और जो रिसेंट ईयर में पहुँचा था वो 2020 में, और अब जाकर इस पर फाइनल जजमेंट आ गया है दोस्तों 2024 में यहाँ पे, कल ही के दिन यहाँ पे, है ना। तो क्रीमी लेयर तो एग्जिस्ट करता ही है। अब यहाँ पे देखोगे कि कोटा के अंदर कोटा यहाँ पे एग्जिस्ट देखता हुआ मिलेगा आपको रिजर्वेशन के तौर पर एससी और एसटी के अंदर। ही सेड इन फैक्ट व्हाट द पीपल बिलोंगिंग टू द कैटेगरी हु आर अवेलिंग ऑफ लार्ज चंक ऑफ रिजर्वेशन एंड डिनाइंग अ स्पेशल ट्रीटमेंट टू द लेस प्रिविलेज्ड अमंग देम आर डूइंग इज व्हाट द पीपल फ्रॉम द हायर कास्ट हैव डन टू दिस पीपल फॉर सेंचुरी एज अ रिजल्ट ऑफ विच बैकवर्डनेस। तो आप जानते हो यहाँ पे कि जो पक्ष रखा जाता है, जो तर्क दिया जाता है रिजर्वेशन के तौर पर, वो यही दिया जाता है कि पर्टिकुलर सोसाइटी के जो यहाँ पे पीपल है उनके साथ पास्ट में बहुत बड़ा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था लंबे समय तक के लिए। इसी यहाँ पे अगर जो उनकी स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो रिजर्वेशन हमें देना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल यहाँ पे है, एडवोकेट है, वो हमेशा इसके विपक्ष में भी रहे कि भारत के अंदर जो रिजर्वेशन का एक तरीके से पूरा जो कैटेगरी पूरा बनाया गया है ये भारत के विकास में काफ़ी ज़्यादा बाधा देते जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहले ही जिनके पास पैसा है और वो एक तरीके से शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के अंदर आते हैं वो तो इसका ज़्यादा फायदा उठा लेंगे, लेकिन जो जनरल वगैरह में यहाँ पे है उनके पास नहीं है तो लगातार पिछड़ते चले जाएंगे दोस्तों यहाँ पे। इसलिए कोई कंपटीशन का भी एग्जाम यहाँ पे होता है तो जो मेहनती बच्चे यहाँ पे होते हैं वो कह लीजिए कि मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स भी ले आ पाते हैं, लेकिन उनको रिजर्वेशन के कारण सुविधा नहीं मिल पाता है और वो छट जाते हैं। लेकिन एक शेड्यूल कास्ट के अंदर है वो कम नंबर लाकर भी यहाँ पे कह लीजिए कि उसके पास जो क्षमता है वो कम है, लेकिन फिर भी वो बड़े बड़े पोस्ट पर चला जाता है। तो इसे कह लीजिए कि देश का जो विकास है उसमें धीमा हो सकता है, लेकिन फिर भी इसके जो पक्ष में यहाँ पे रखा जाता है वो यही रखा जाता है कि नहीं, इंडिया के अंदर से
एकाएक यहाँ पे रिजर्वेशन को हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे सोसाइटी है जिनको रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और आपको क्या लगता है ये जो पावर दिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप सब कैटेगरी बना सकते हो, ये कहाँ तक उचित है? क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या आपके नज़रिए से यहाँ पे ये पूरी तरह से यहाँ पे जो जजमेंट दिया गया है, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये सही मायने रखता है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज साइनिंग। बाय बाय।